वट सावित्री की पूजा में भूल कर भी मत कर देना यह गलती, नहीं तो व्रत खंडित हो जाएगा और व्रत का कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। साथ ही पति की सेहत और तरक्की पर भी यह नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए ध्यान रखना है कि अनजाने में भी आपसे यह गलतियां ना होने पाए। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हर पूजा पाठ का एक खास नियम होता है। यदि पूजा को नियम के साथ किया जाए तो उसका अच्छा फल मिलता है, नहीं तो उसका उल्टा फल भी हमें देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री की पूजा में ऐसे कौन से खास नियम है जिसका हमें पालन करना होता है, और जानेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसको हमें भूल कर भी वट सावित्री की पूजा में नहीं करना है। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा में वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने और वट वृक्ष की परिक्रमा करने से पति की उम्र लंबी होती है और उन्हें खूब तरक्की मिलती है। लेकिन इस व्रत की जानकारी के अभाव में कुछ महिलाओं से कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके कारण उन्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता और उनका व्रत भी खंडित हो जाता है, जिस वजह से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, इस व्रत के लिए जो खास सावधानियां आपको रखनी है, उसमें सबसे पहली सावधानी है कि वट सावित्री व्रत के दिन आपको देर तक नहीं सोना है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठना है। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आप को शुद्ध करना है और सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत को रखने का संकल्प करना है। आज के दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। इस दिन भर अपना समय भजन कीर्तन और भगवान के स्मरण में व्यतीत करना है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। आज के दिन श्रृंगार करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कई महिलाएं गलती कर देती हैं। आपको अगली जो सावधानी बरतनी है वह आपको अपने श्रृंगार को लेकर रखनी है। 16 श्रृंगार करते समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि गलती से भी आप इस दिन काले, नीले या फिर सफेद रंग का वस्त्र ना पहने। आपकी चूड़ियां और बिंदी भी इन रंग की नहीं होनी चाहिए। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है। साथ ही नीला और सफेद रंग के वस्त्र भी सुहागिन महिलाओं के लिए नकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए भूल कर भी आप अपने 16 श्रृंगार में इन रंगों को शामिल ना करें। आप लाल, हरे, गुलाबी इन रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन रंगों की चीज़ों से आप अपने 16 श्रृंगार को करें, लेकिन भूल कर भी काले रंगों का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है और उसकी परिक्रमा की जाती है। अगला जो नियम आपको ध्यान में रखना है वह है वट वृक्ष की परिक्रमा करने का नियम। मान्यता है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इस पेड़ में जब आप परिक्रमा करते हैं तो आपको एक साथ तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ की जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है और वहीं बरगद की छाल में भगवान विष्णु का वास होता है और बरगद के तनों में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। साथ ही बरगद के पेड़ को मंगल ग्रह का प्रतीक भी माना गया है। इसलिए जिस किसी की भी कुंडली में मंगल दोष होता है उसे बरगद के पेड़ की परिक्रमा करने की सलाह दी जाती है। वट सावित्री के व्रत में बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते समय कच्चा सूत लपेटा जाता है। यहाँ पर परिक्रमा करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको परिक्रमा दाहिने से बाईं ओर करनी है, यानी कि जिस प्रकार घड़ी की सुइयां घूमती है इसी प्रकार से आपको वट वृक्ष की परिक्रमा करनी है। दाएं से बाएं ओर घूमते हुए आपको परिक्रमा करनी है।
भूल कर भी आप उल्टी परिक्रमा ना करें, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है और व्रत का भी कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता। परिक्रमा कितनी बार करनी है, इसका भी एक खास नियम है। शास्त्रों के अनुसार आपको परिक्रमा 7 बार करनी है। बरगद के पेड़ में सूत लपेटते हुए आपको गिनकर 7 बार परिक्रमा करनी है। इसमें किसी भी प्रकार की गलती ना हो पाए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, जिस जगह पर आप वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर यदि और भी महिलाएं पूजा कर रही हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वट वृक्ष की परिक्रमा करते समय गलती से भी आपका पैर उन महिलाओं को ना लगे। ऐसा होने पर परिक्रमा खंडित मानी जाती है और उसका फल भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि गलती से भी आपका पैर दूसरी सुहागिन महिला को ना लगे। अगला जो नियम है वह बरगद के पेड़ की टहनियों और पत्तों को लेकर है। बरगद के पेड़ को माँ सावित्री का प्रतीक माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। ऐसे में वृक्ष की पत्तियों और टहनियों को तोड़ना बेहद ही अशुभ माना जाता है। पूजा के लिए जिन पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है उसे या तो पहले ही तोड़ लेना चाहिए या गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि फिर भी आपको पत्ते ना मिले तो किसी और से वृक्ष के पत्ते तोड़वाने चाहिए, लेकिन सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी पत्ते या फिर टहनियों को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से व्रत निष्फल हो जाता है और पति के लिए यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, आजकल महिलाएं एक और गलती जाने अनजाने करती हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। आज के दिन वट वृक्ष में जाकर सामूहिक रूप से पूजा की जाती है, लेकिन आजकल महिलाएं वट वृक्ष में जाकर पूजा करने की बजाय वट वृक्ष की टहनियों को तोड़कर अपने घर ले आती हैं और उसकी पूजा करती है और पूजा के बाद उस टहनी को किसी कचरे में फेंक देती हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वट सावित्री के व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। यदि आप वट वृक्ष की टहनियाँ तोड़कर घर ले आते हैं और उसकी पूजा करके यदि आपको लगता है कि आपने वट वृक्ष की पूजा कर ली है, तो आप गलत सोचते हैं। आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बनते हैं। यदि आप दिन भर उपवास कर सकते हैं तो आप वट वृक्ष के नीचे जाकर सामूहिक रूप से उसकी पूजा भी कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत में पूजा करने का एक खास महत्व होता है, इसलिए इस दिन बट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। लेकिन कुछ लोग इस नियम को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं और वट वृक्ष की टहनियाँ तोड़कर घर में मिलकर उसकी पूजा करते हैं और बाद में उस टहनी को फेंक देते हैं। इसलिए दोस्तों, भूल करके भी आप यह गलती ना करें। वृक्ष की टहनी को तोड़कर उसकी पूजा करने का नियम केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो वट वृक्ष के पास नहीं जा सकते, जो अक्षम होते हैं, अपाहिज होते हैं या किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। केवल वही लोग वट वृक्ष की टहनियाँ तोड़कर घर में पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वट वृक्ष के पास वे जा नहीं सकते। ऐसे में इन लोगों के लिए यह गलती क्षमा योग्य होती है। लेकिन जो लोग स्वस्थ होते हैं उन्हें वट वृक्ष में जाकर ही पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन वट सावित्री की व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। बिना इस व्रत कथा को सुने आपका व्रत अधूरा माना जाता है। इस व्रत कथा को सुनते समय हाथ में चने के कुछ दाने ले लें और भूल करके भी इसकी कथा को बीच में नहीं छोड़ें। आप यदि इस व्रत कथा को सुनना शुरू करें
तो अंत तक सुने बिना इस व्रत कथा को छोड़कर जाना व्रत कथा का अपमान माना जाता है। इसलिए भूल करके भी आपको यह गलती नहीं करनी है, कथा को अंत तक पूरा सुनना है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत से जुड़े लगभग सारे नियम और सावधानियों को मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए कमेंट में जय सावित्री माँ जरूर लिखें। धन्यवाद।